रिलीजियस पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर अक्सर वहाँ विज़िट करने के नाम पर बहुत सारे बाहरी तत्व आते हैं और उनको अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से या वर्किंग से या पेशेंट केयर से कोई मतलब नहीं होता। और हमारे जो छात्राओं के हॉस्टल्स हैं उसके और अस्पताल से हॉस्टल जाने का रास्ता वो भी वहाँ से होके गुजरता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसिस में अवैध अतिक्रमण को लेकर के जूनियर डॉक्टर्स ने एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है और इस तरह के अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीन है कविता सिंह मैडम है। मैम, जूनियर डॉक्टर्स ने एक ज्ञापन सौंपा है, धर्मस्थलों के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, दरगाह के नाम पर, अन्य धर्मस्थलों के नाम पर। आपकी तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया जा रहा है? हम लोग ने इन्होंने ज्ञापन सौंपा उसके पहले से ही सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और हमारे चीफ सेक्रेटरी के आदेशानुसार हमने जो स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की बैठक की थी उसी में आदरणीय कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को सभी को जो समस्या है उसके बारे में अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है अभी फेस्टिवल हो जाए फिर देखते हैं। किस तरह की परेशानियां मैम अमूमन आती हैं? बाहर से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, सिक्योरिटी को खतरा होता है उससे? एक्चुअली ये चिकित्सा शिक्षा का संस्थान है, एजुकेशन और ट्रीटमेंट। तो आइडियल सिनेरियो में तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंट और उनके परिजन और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स स्टाफ आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ रिलीजियस पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर अक्सर वहाँ विज़िट करने के नाम पर बहुत सारे बाहरी तत्व आते हैं और उनको अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से या वर्किंग से या पेशेंट केयर से कोई मतलब नहीं होता है। और हमारे जो छात्राओं के हॉस्टल्स हैं उसके और अस्पताल से हॉस्टल जाने का रास्ता वो भी वहाँ से होके गुज़रता है। तो मुझे लगता है कि ये तो चिकित्सा संस्थान तो मानवता की सेवा ही करता है, तो यहाँ का तो कण कण भगवान है, इसमें क्या है ना। मतलब इसको माने तो सर्वधर्म सर्वधर्म प्रार्थना समझ लीजिए या उपचार केंद्र समझ लीजिए, वो है। आपकी नज़र में क्यों इतनी समस्या बढ़ गई कि प्रशासन को अब संज्ञान लेना पड़ रहा है या डॉक्टर्स को अब ज्ञापन देना पड़ रहा है? अतिक्रमण होना आपको नहीं लगता हॉस्पिटल्स में या ऐसी संस्थानों में नहीं होना चाहिए? हाँ, हॉस्पिटल और चिकित्सा संस्थान परिसर में अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका सुरक्षा के अलावा भी बहुत आवश्यक जो बात है कि पार्किंग को लेके इश्यूज़ हैं। अब बीच शहर में मेडिकल कॉलेज है तो पार्किंग की प्रॉब्लम है, फिर फायर एनओसी को लेकर प्रॉब्लम है। मान लीजिए आज कोई खुदा ना खास्ता एक कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगा, है ना, इमरजेंसी सर्विसेज कैसे पहुंचेंगी? तो बहुत सारे इश्यूज़ है। अब चूंकि ये वाली जो जगह है जिसको हम पार्किंग में यूज़ कर सकते थे या स्टाफ क्वार्टर्स बना सकते थे या किसी फैसिलिटी में यूज़ कर सकते थे, नाउ दैट इज़ बिन ऑक्यूपाइड एंड हमारी जगह भी चली गई और हमारी सुरक्षा भी खतरे में आ गई। तो सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ही नहीं, मुझे तो लगता है देश के हर चिकित्सा संस्थान में एक सर्वधर्म प्रार्थना की एक जगह होनी चाहिए जिस पे सब लोग मत्था टेके और बाकी सब जगह हमारे पेशेंट्स और स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए होना चाहिए। अभी आपको सॉल्यूशन क्या दिख रहा है इस पूरे मैटर में? आपने भी अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है, सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन प्रशासन स्तर पर लिया जाना है, इसको डीन स्तर की बात नहीं है। ये जिला प्रशासन से आप बात करिए, कमिश्नर साहब से बात करिए, आप मेरे सीनियर से बात करिए। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड इशू नहीं है, रैगिंग से रिलेटेड इशू नहीं है या पढ़ाई की टाइम टेबल से रिलेटेड या फीस से रिलेटेड इशू नहीं है। ये तो वो इशू है जो पिछले 20 साल से, मुझे 5 महीने हुए, तो ये चलते चलते धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आहिस्ता 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 अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। कहीं भी कोई भी झंडा लगा देता है, कोई भी बोर्ड लगा देता है, कहीं पत्थर लगा दिए जाते हैं
and then you cannot use that space for welfare of our students and our patients. मतलब आप भी इससे बहुत परेशान है खुद भी? मतलब आप भी क्या, मतलब मैं डीन हूँ. आप डीन हैं, स्टूडेंट्स जिस तरह से परेशान होते हैं, टीचर्स जिस तरह से होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो जाहिर है कि सिक्योरिटी पर्पस को लेकर आप भी परेशान? नहीं, परेशान नहीं, मतलब मैं चिंतित हूँ. मुझे यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और यहाँ काम करने वाले स्टाफ और यहाँ पे उपचार के जो बिलीव करते हैं वो हमारे पेशेंट्स, उन सब की चिंता है. तो उस पर विचार होना चाहिए गंभीरता से. और यही नहीं, मुझे तो लगता है हर देश के अस्पताल और चिकित्सा संस्थान में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. बात करने के लिए तो जिस तरह से कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद पूरे देश में ये चर्चा छिड़ी कि जो महिला डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरह से हो. तो ऐसे में पूरे देश में ही जगह जगह पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहां जो अतिक्रमण हो रहा है और उसकी वजह से जो बाहरी तत्व, आपराधिक तत्व अंदर आ रहे हैं, उसको रोकने की खासी जरूरत है. और इसके लिए प्रशासन को कदम उठाने होंगे और डॉक्टर्स की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है कि प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने शिकायत की है कि धर्मस्थलों के नाम पर अवैध निर्माण किया जा रहा है. हमने आपको मंदिर और मस्जिद दोनों के अवैध निर्माण की रिपोर्ट दिखाई है. मंदिर के बाहर में मौजूद हूं. ये तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि 1 साल पहले ही यहां पर इस दीवार का निर्माण किया गया है. 2023, आप तारीख भी देख रहे होंगे, यहां पर 2023 की तारीख डली हुई है जिसमें लिखा गया है कि 2023 में इस दीवार का निर्माण करवाया गया है, यानी कि ठीक 1 साल पहले. अब चूंकि ये अतिक्रमण है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो अस्पताल का है, सरकारी अस्पताल का है, मेडिकल कॉलेज का है. बहुत साल पहले तक ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसके नीचे एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी. यहीं पर लोग अपनी आस्था से आते थे, पूजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपने परिजनों की सलामती की दुआ मांगते थे. लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए कि इसका कितना विस्तार हो गया है. यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही भी है और यही शिकायत जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा की गई है कि लगातार यहाँ पर लोगों का आना बढ़ रहा है और खास तौर पर बाहर के लोगों का आना बढ़ रहा है. जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के सवाल पैदा हुए हैं, खास तौर पर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर के, स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के सवाल पैदा हुए हैं. यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है. ये जो क्षेत्र है ये मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र है और ये जो निर्माण है ये अवैध निर्माण है. इसकी शिकायत कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा की गई है. केवल एक निर्माण इस तरह का नहीं है, दरअसल कई सारे निर्माण धर्मस्थलों के नाम पर होने लगे हैं और जब बहुत ज्यादा निर्माण इस तरह के होने लगे उसके बाद इस शिकायत की आवश्यकता पड़ी क्योंकि बाहरी लोगों के लगातार आने से यहाँ के डॉक्टर्स को लेकर सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है. अब प्रशासन और हमीदिया प्रबंधन, जीएमसी का प्रबंधन इस पर क्या एक्शन लेता है ये तो देखना होगा. लेकिन डॉक्टर्स को डर है कि बाहरी लोगों के आने से वो खतरे में है, महिला डॉक्टर्स खतरे में है और पेशेंट्स भी खतरे में है.